हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन के बारे में बात करेंगे। तो शुगर केन की जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, उसके कितने स्टेप होते हैं, और जो इंडस्ट्री में जो शुगर तैयार होती है वो किस तरह से तैयार की जाती है, और जो गुड़ होता है किस तरह से तैयार किया जाता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो गाइस, शुगर और गुड़ जो होता है, जो इंडस्ट्री में अगर तैयार किया जाता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल और नॉन सेंट्रीफ्यूगल के द्वारा तैयार किया जाता है। शुगर को अगर तैयार करना है तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है। सिर्फ जब तैयार कर लिया जाता है इंडस्ट्री में तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज़ होता है शुगर के लिए, और वो फिर शुगर तैयार होती है इंडस्ट्री में। और गुड़ जो होता है सिरप के बाद ही उसको सॉलिड कर लिया जाता है और एक गुड़ और जैगरी को तैयार कर लिया जाता है इंडस्ट्री में। अगर स्टेप की बात की जाए तो पहला स्टेप आ जाता है गाइस, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस। जूस को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जूस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए गाइस, जो स्टॉक होता है ना, सबसे पहले केन या गन्ने का जो गन्ना इंडस्ट्री में पहुंचाया जाता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उसको छोटे छोटे पीसों में श्रेड कर लिया जाता है। छोटे छोटे पीस तैयार कर लिए जाते हैं इंडस्ट्री में। अब जो छोटे छोटे पीस तैयार हुए उसको रोलिंग की जाएगी और जूस क्या कर लिया जाएगा, विदड्रॉल कर लिया जाएगा। रोलिंग में क्या होता है, स्क्वीजिंग होती है। उसके बाद मॉइस्चनिंग की जाती है। मॉइस्चनिंग किस तरह से की जाती है इंडस्ट्री में, वाटर के द्वारा। किस तरह से मॉइस्चनिंग होती है, वाटर के द्वारा। वाटर को स्प्रे किया जाता है, क्योंकि यह एक ऐसी सुविधा है जिससे कि जो शुगर केन है उसकी रिकवरी हो जाती है। और जो एक्सप्रेस और गाइस, मॉइस्चनिंग की जाती है वाटर के थ्रू टू फैसिलिटेट द कंप्लीट रिकवरी। गाइस, जो एक्सप्रेस जूस होता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस में ही आ जाता है। वो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस हमने किया, जूस का एक्सट्रैक्ट कर लिया है, वो अभी इम्प्योरिटी से भरपूर होगा, उसमें अशुद्धता पाई जाएगी। अशुद्धता किन कारणों से होगी, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड पाए जाएंगे जूस में, मिनरल्स पाए जाएंगे, प्रोटीन पाए जाएंगे, कोलाइडल प्रेजेंट होंगे, कलरिंग प्रेजेंट होगी, और मैटर भी प्रेजेंट होंगे, गम भी प्रेजेंट होंगे, और कुछ बाहर के तत्व भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो बैगेज होता है ना गाइस, जो जूस के एक्सट्रैक्शन में ही आ जाता है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि जूस के जो हमने एक्सप्रेस जूस तैयार किया उससे जो कुछ बचा हुआ पदार्थ होता है, वो फालतू पदार्थ होता है, उसको हम बैगेज कहते हैं। एक प्रकार का ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है गाइस, चलें आगे फिर। चले फिर गाइस, एक पहला स्टेप हो गया हमारा। अब दूसरा आता है कि जूस की प्योरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो स्टेनिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें से जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, कुछ इनसोल्युबल पार्टिकल होंगे, वो रिमूव हो जाते हैं स्टेनिंग के थ्रू। और अगर कंप्लीट रिमूविंग करनी है कोई भी नॉन शुगर पार्टिकल होंगे, डिसोल्व होंगे, तो उसके लिए हमें 3 स्टेप को क्या करना पड़ेगा। 3 स्टेप उसमें होते हैं इंडस्ट्री में।
सबसे पहले डिफेक्शन होती है, उसके बाद कार्बोनेशन होती है, फिर सल्फिनेशन होती है। डिफेक्शन में क्या होता है कि जो जूस की हीटिंग की जाती है और इसमें लाइमिंग की जाती है। लाइमिंग आपको पता है, आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट में भी रीड करते हैं। लाइमिंग का मतलब होता है कि फॉस्फरस जो एलिमेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन भी होती है, डिफेक्शन में ही होती है। जो कि फिल्ट्रेशन क्यों की जाती है, ताकि जो कैल्शियम साल्ट जूस में प्रेजेंट हो वो रिमूव हो जाए। और कुछ प्रोटीन और कलरिंग मैटर भी होते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद कार्बोनेशन होती है। कार्बोनेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है जूस में। तो क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस लाइम होता है ना, और डीकम्पोजिशन होती है, कैल्शियम सकेट होता है, उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए कार्बोनेशन का यूज़ होता है। उसके बाद सल्फिटेशन होता है। सल्फिटेशन को का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन, अगर लाइम को न्यूट्रलाइजेशन नहीं किया जाए तो फिर उसमें कुछ नॉन शुगर पार्टिकल्स जो होते हैं जूस में रह जाते हैं। तो सल्फिटेशन का प्रयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है जूस के प्योरिफिकेशन के लिए। अब थर्ड स्टेप आता है गाइस, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है कि एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन में क्या होता है, जूस का कुछ पदार्थ जो एवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि क्या होते हैं, क्या फॉर्मेशन हो जाती है, थिक सिरप का फॉर्मेशन हो जाती है इंडस्ट्री में। और उसके बाद इंडस्ट्री में क्या होता है, पार्शियल वैक्यूमिंग होती है। पार्शियल वैक्यूम को कई कई इंडस्ट्री में ही किया जाता है। पार्शियल वैक्यूम को इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डार्कनिंग होती है, डिकम्पोजिशन होती है, वो प्रिवेंशन हो सके। उसके बाद गाइस क्रिस्टलाइजेशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडस्ट्री में, क्योंकि इसी में से क्या होता है, जो हमारे शुगर क्रिस्टल होंगे वो फॉर्म होंगे इंडस्ट्री में। जो मैसिक्यूट सबसे पहले आ जाता है गाइस। गाइस सॉरी आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा पॉज हो गया था। यस गाइस, कंसंट्रेशन थर्ड स्टेप था कंसंट्रेशन, जिसमें कि वेपोरेशन और पार्शियल वैक्यूम की जाती है इंडस्ट्री में। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें कि क्रिस्टलाइजेशन की जाती है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या क्या होता है, इसमें मैसिक्यूट प्रोसेसिंग होती है। मोलासिस जो होते हैं वो उसका स्टेप किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन में, और स्टीरिंग की जाती है। जैसे ही गाइस मैसिक्यूटिंग और स्टीरिंग हो जाती है, जो मैसिक्यूट होता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन के थ्रू पास किया जाता है गाइस। और जैसे ही मैसिक्यूट को पास कर लिया जाता है, उसके ही दौरान क्या होता है, मोलासिस की भी स्क्रीनिंग की जाती है। और जो क्रूड शुगर होती है, रॉ शुगर होती है, उसकी क्या होती है, एक रिटेनिंग हो जाती है, और उसको क्विक वॉश कर लिया जाता है वाटर के साथ। और इस प्रोसेस के लिए इसको 3 से 4 बार दोहराना पड़ता है गाइस। उसके बाद शुगर जो है अल्टीमेटली ब्राउन और ग्रेस कलर में आपको देखने को यहाँ पे देखने को मिलती है इंडस्ट्री में, क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप में। अब आता है गाइस पांचवा स्टेप, रिफाइनिंग, जिसमें अब रॉ शुगर तैयार हो चुकी है। अब रॉ शुगर को यहाँ पे हॉट वाटर में क्या किया जाएगा, डिजोल्व किया जाएगा। और डाइट में कुछ अर्थ एलिमेंट होते हैं जिसके थ्रू इसको पास किया जाता है, और कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जो भी होती है, बची होती है, वो इसके थ्रू क्या हो जाती है, विदड्रॉल हो जाती है। और अब यहाँ पे क्या हो जाती है, कार्बन ब्लैक का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें कि अगर कोई भी शुगर क्रिस्टल में अगर शुगर क्रिस्टल में कोई कलरिंग आ जाती है प्रोसेसिंग में, तो उसको कार्बन ब्लैक के साथ ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें कि डीकलराइजिंग
हो जाती है। और क्लीन सिरप एक प्रकार का हमारे एक फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद एक वाइट क्रिस्टल ऑफ शुगर क्या होते हैं देखने को मिलते हैं अंत में। अब गाइस जैसे वाइट क्रिस्टल जो है सेपरेट हो जाते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस में, तो उसके बाद इसकी ड्राइंग की जाती है हॉट एयर में, गर्म हवा में, वो भी इंडस्ट्री में होती है। और उसके लिए भी सेपरेट रूम होता है इंडस्ट्री में। और उसको फिर ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग किस तरह की जाती है, उसके जो साइज़ होते हैं उस तरह की जाती है। अगर जो मिश्री होती है, कुछ चीनी आपकी जो बोलते हैं राशन पानी होता है उसमें आपको मिलता होगा, तो वो ग्रेडिंग की ग्रेडिंग होती है। तो उसके आधार पे ही चीनी को क्या किया जाता है, एक्सपोर्टिंग किया जाता है और पैकेजिंग की जाती है। गाइज अब जो होती है दूसरा जो शुगर केन का ही प्रोडक्ट होता है वो है गुड़ और जैगरी। जैगरी एक प्रकार का ही गुड़ ही होता है। इसको जैगरी एक्चुअली में अफ्रीका में कहा जाता है। अफ्रीकन जो अफ्रीकन वासी होते हैं वो इसको जैगरी के नाम से पुकारते हैं। तो ये एक प्रकार की नॉन सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उसके थ्रू इसको पास किया जाता है। एक बार अगर सिर्फ ऑब्टेंड हो जाए उसके बाद इसमें सेंट्रीफ्यूगल की मशीन की आवश्यकता नहीं होती। किसमें, गुड़ में। ठीक है गाइस। और जैगरी एक अच्छे प्रकार का प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B12, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम एंड प्रोटीन एंड कुछ अदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सो दैट गाइस इट वाज ऑल अबाउट दी प्रोसेसिंग ऑफ शुगर, जो कि इंडस्ट्री में जो है शुगर तैयार की जाती है। बेस्ट ऑफ लक गाइस।